फ्रेंड्स, यदि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और उस बिजनेस को बढ़ाने या करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ई मुद्रा लोन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देना होता, और ये स्कीम आप घर बैठे अपने इंटरनेट का यूज़ करते हुए मोबाइल या लैपटॉप से ले सकते हैं। और वो कैसे ले सकते हैं हम अभी आपको बताएंगे। आपको पीएनबी इंडिया टाइप करना है। पीएनबी इंडिया जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपको गूगल पीएनबी इंडिया की वेबसाइट पे लेके जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हम पीएनबी इंडिया क्लिक करेंगे। जैसे ही पीएनबी इंडिया क्लिक करेंगे, गूगल हमें पीएनबी इंडिया की वेबसाइट पर लेके जाएगा, जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। उन ऑप्शंस का सिलेक्ट करके सिस्टम हमें इंस्टा लोन पे लेके जाएगा, जहाँ से हम कुछ डिटेल्स डाल के ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप सिंपल हैं, बहुत ही आसान है। आप घर बैठे ये कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑनलाइन सर्विसेज क्लिक करते हैं, तो कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। उन ऑप्शंस में से सेकंड रो में हमें इंस्टा लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम इंस्टा लोन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सिस्टम हमें नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, जहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स के लिए प्रमोट करेगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, कुछ टाइम लग रहा है। तब तक मैं बता देता हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। आपकी एज 18 से 60 साल होनी चाहिए। आपका अकाउंट 12 महीने कम से कम पुराना होना चाहिए। वो करंट भी हो सकता है और सेविंग भी हो सकता है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका किसी भी बैंक से कोई बिजनेस लोन आउटस्टैंड नहीं करना चाहिए। और अगर पीएनबी में लोन था तो वो बंद हो जाना चाहिए या बंद हो चुका हो विदाउट एनी डिफॉल्ट। देखो, साइट्स खुल चुकी है। ई मुद्रा लोन को हम क्लिक करेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है। इसने हमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस को भी दिखाया है स्क्रीन पे। उनको ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी डिटेल्स डालकर नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे ही हम ई मुद्रा लोन को क्लिक करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, सिस्टम हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहां हमें कस्ट आईडी, मोबाइल नंबर या आधार नंबर, अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, सिस्टम हमें उद्यम आईडी डालने के लिए कहेगा। उद्यम आईडी डालेंगे तो सिस्टम हमें एक ओटीपी भेजेगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और हम ओटीपी यहाँ डालकर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, सिस्टम हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर लेके जाएगा। इसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं। नेट सेल, एनुअल सेल क्या हुआ, आपका प्रॉफिट क्या हुआ पिछले ईयर का, या आगे अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग नहीं है तो कितना होगा, एक्सपेक्टेड कितना होना है। तो ये कुछ लिमिट्स की, जैसे लिमिट्स, आप टर्म लोन चाहिए या आपको ओडी चाहिए या सीसी चाहिए, ये कुछ डिटेल्स डाल के आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे, सिस्टम आपसे फिर कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में मांगेगा। जैसे कि आपका किस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। आपके नज़दीक आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, या आपकी लोकेशन को भी ट्रैक करता है सिस्टम। लोकेशन के हिसाब से आपको दिखाएगा भी। इसके बाद आप कुछ डिटेल्स और डालेंगे, जैसे वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन चाहिए आपको, कितने अमाउंट का चाहिए। और इन चीज़ों को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे टेन्योर है, टेन्योर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपको डालनी होती हैं। ये डालने के बाद सिस्टम आपके लोन को प्रोसेस करेगा और आपसे कुछ कंफर्मेशंस भी मांगेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टर्म लोन सेलेक्ट किया था हमने और 90,000 है। और जैसे इसको हम डालकर कुछ टर्म एंड कंडीशंस का चेक बॉक्स है, उसको एक्सेप्ट करके क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं, तो हमें स्क्रीन पे हमें जो डिटेल्स हमने डाला था वो दिखाई देंगी। कुछ स्लाइडर्स हमें दिखाई दे रहे हैं एडजस्ट करने के लिए। जैसे हमारा लोन अमाउंट 90,000 था, वी कैन रिड्यूस इट, लेकिन हम बढ़ा नहीं सकते। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी से हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। टेन्योर जैसे 3 इयर्स है, इसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा सिस्टम, और जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएगा, जो आपने
फिलअप किया है उसकी डिटेल्स दिखाएगा और एग्री करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करेगा। एग्री का जैसे कि हमें ग्रे कलर में बटन दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम एग्री पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा और कुछ एक्सेप्टेंस हमसे लेगा, चेक बॉक्स देगा, उन चेक बॉक्स को हमें क्लिक करना है और ई साइन के लिए कंसेंट लेगा हमसे। ई साइन मतलब आपकी आधार ओटीपी का यूज़ करते हुए इस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। जैसे ही आधार की ओटीपी डालेंगे तो इट्स अज्यूम्ड दैट यू हैव साइंड द एग्रीमेंट। अब जैसे कि आप ब्रांच में जाके साइन करते हैं, सेम यही एग्रीमेंट है और इट इज़ अज्यूम्ड दैट यू हैव साइंड द एग्रीमेंट। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, ई साइन सर्विसेज का एक पोर्टल खुलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और डिटेल्स डालने के बाद आपका ई साइन हो जाएगा। ई सैंक्शन लेटर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। सैंक्शन लेटर में आपको टर्म एंड कंडीशन होता है कि कितने टाइम बाद आपको ये रिपेमेंट करना है, कितना आपका लोन होगा, क्या क्या इसका कंडीशंस रहेगा, सभी ई सैंक्शन लेटर में दिया होता है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, सिस्टम आपको एक मैसेज देगा, रेडी फॉर डिसबर्समेंट 90,000 ईएमआई आपको दिखाएगा क्योंकि ये एक टर्म लोन है। 2920 का 90,000 के लिए हमें ईएमआई दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करेंगे हम। अब ये फाइनल स्टेप पे आएगा और एक मैसेज देगा कि ई मुद्रा लोन दिस अमाउंट हैज बीन डिसबर्स्ड इन योर सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, थैंक यू का एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे रहेगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर बैठे अपना मुद्रा लोन ले पाएंगे। कहीं भी विजिट करने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी ब्रांच में जाने का ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमने आपको पर्सनल लोन का एक वीडियो दिया था जिसमें आप घर बैठे 8 लाख रुपए तक का 4 क्लिक और 1 ओटीपी में घर बैठे लोन ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।